रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जा रहे हैं मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मद महेश्वर और मैं यहीं पे ही रहूंगी और मम्मी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करने का। वो तो ये करेगा वो तो मैं करूंगा, वो तो मेरा पर्सनल काम है। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ठीक अच्छा है। फ्रेंड्स चलते हैं। देखिए जी ये खड़ी है हमारी गाड़ी और ये जा रहे हैं मद महेश्वर। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अभी सुबह के 8 बजे हैं, हमें नाश्ता करने के लिए नीचे जाना है। नाश्ते में हमने ऑर्डर किया है आलू के पराठे और साथ में है चाय। और ये देखिए यहाँ इतनी ठंड हो रही है ना, लेकिन इन्हें ठंड नहीं लग रही है ये बार बार। चलो मेरे पता नहीं बाल जिम से गए। चलो अभी हम और फ्रेंड आपको बताऊँ यहाँ इतना सुंदर मतलब बाहर का इतना प्यारा व्यू है ना, और दिखाती हूँ आपको अभी बाहर का नज़ारा। तो ये यहाँ पे हमारा लॉज है जिसमें हम ठहरे हुए हैं और वो सामने का नज़ारा देखिए आप कितना सुंदर है। ये जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये केदारनाथ के पहाड़ है और यहाँ से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर केदारनाथ है। वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो गुप्त काशी है और ये है ऊखी मठ जहाँ हम हैं। और आपको बता दूं तो यहाँ से 55 किलोमीटर दूर तुंगनाथ है और बद्रीनाथ तो यहाँ से 160 के करीब है अभी। और ये सामने जो मंदिर है ये ओमकारेश्वर मंदिर है जहाँ पर केदारनाथ जी से जो डोली आती है वो रुकती है, वो यहीं पे है। तो फ्रेंड्स मैं नहा ली हूँ और अब हमें जाना है मंदिर। और ये भी नहा लिया है, नहा के देख सकते हैं ठंड लग रही है, मफलर भी कैप भी सब लगा के बैठा है आराम अब से। लग रहा है रिलैक्स। लेकिन हाँ हवा बहुत ज्यादा ठंडी है, धूप निकल रही है, बहुत तेज धूप निकल रही है सुबह सुबह ही। लेकिन ठंड तो है ही, खैर भाई सामने बर्फ दिखाई दे रही है तो उसकी तो ठंड है। रूम में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए मंदिर में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर। शायद मुझे लगता है कि आप सोचते होंगे कि हम मंदिर जाते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि वैसे हमारा फैमिली ब्लॉग है, ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, लेकिन जब भी हम कहीं जाते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ के बारे में आपको पूरी सटीक जानकारी दूँ। और मुझे खुद को भी पता होना चाहिए कि जहाँ हम आए हैं वहाँ के मंदिर की क्या मान्यता है, क्या वहाँ की इतिहास रहा है, कैसे वो मंदिर बना था, तो वो सब मेरे को भी पता होना चाहिए। फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर में। जब मन में महादेव से मिलने की दृढ़ इच्छा हो तो महादेव के दर्शन हो ही जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से हमारा प्रोग्राम बना और हम यहाँ आ गए और हमें ओमकारेश्वर जी के साथ साथ केदारनाथ जी के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस मंदिर के पौराणिक कथाओं के बारे में। तो राजा मानधाता जो भगवान राम के पूर्वज थे अपना राजपाट छोड़कर यहाँ आए और उन्होंने तपस्या की। उन्होंने 12 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें ओमकार के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे। तब से ही इसी स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। और एक और पौराणिक कथा है, बाणासुर की बेटी उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का विवाह भी इसी स्थान पर हुआ था। वह हवन कुंड आज भी इस मंदिर में स्थित है और बाणासुर की बेटी उषा के नाम पर ही इस स्थान का नाम उषा मठ पड़ा, जो बाद में उस ऊखी मठ के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं तो यह मंदिर अपनी शैली का एकमात्र मंदिर है। यह मंदिर धातुर परकोटा शैली से बनाया गया है। अपनी शैली का यह विश्व में एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में कई मंदिर हैं, जैसे अष्टभैरव जी का मंदिर है, चंडिका जी का मंदिर है और पंच केदार के दर्शन भी आपको यहीं पर हो जाते हैं। जब केदारनाथ जी के और मदमहेश्वर जी के कपाट बंद होते हैं तो उनकी डोली यहाँ इसी मंदिर में आती है। 6 महीने उनकी यहीं पर पूजा होती है। जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते तो वो लोग यहाँ आते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। देखिए हमारा कितना बढ़िया सौभाग्य रहा है कि हमें ओमकारेश्वर जी के साथ साथ केदारनाथ जी के भी दर्शन हुए हैं। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है भोलेनाथ तुझे केदारनाथ सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है कि झूठ काम लोभ जब तू एकमात्र सत्य है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ
नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ त्र्यंबके भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है त्र्यंबके भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। तो फ्रेंड्स ये है पीछे से मंदिर का जो व्यू है वो, और वो जो सामने है वो है पंच केदार, मतलब पंच केदार के जो शिवलिंग है वो 5 के 5 अंदर रखे हुए हैं वहाँ पे। अंदर तो देखिए जाने नहीं देंगे, वीडियो नहीं बनाने देंगे, मतलब पूजा के लिए तो अंदर होके आ गए हैं हम। और पीछे से जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, देखिए पूरा, मतलब काफ़ी पुराना मंदिर है, जैसे केदारनाथ के टाइम का ही मंदिर है। उनकी जो डोली है वो अंदर रखी हुई है, जो 6 महीने के बाद 6 महीने यहाँ पूजा होगी और फिर 6 महीने वहाँ पूजा होती है केदारनाथ में। जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो फिर उसके बाद डोली यहाँ आ जाती है। वो भी हमने दर्शन कर लिए हैं। देखिए हमारा कितना अच्छा मतलब सौभाग्य है कि उनके दर्शन भी हमें यहीं हो गए। और ये है बाहर से मंदिर, ऐसा लग रहा है जैसे बदल जाते हैं ना। और ये देखिए सामने, हाँ, सामने ना। और वो लॉज है जहाँ हम रुके हुए हैं। उधर मैं और राघव बैठे हैं मंदिर के बाहर, थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं क्योंकि वहाँ लॉज पे धूप नहीं आती, तो इसलिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं धूप में थोड़ी देर के लिए। और मंदिर के देख रहे हैं, बड़ी सुंदर नक्काशी हो रही है गेट पे, अच्छा लग रहा है। तो सोचा मैंने कहा थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाते हैं यहाँ पे। और देखिए जब मंदिर आते हैं मन को बड़ी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। कभी कभी मतलब पहली बार हम इतनी दूर आए हैं हरिद्वार से, हरिद्वार तो मंदिर में जाते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ पे आई हूँ इधर साइड। इतनी ऊपर तो वो तो गए हैं मदमहेश, मैं नहीं जा पाई मदमहेश क्योंकि 15 किलोमीटर वहाँ चढ़ना पड़ता है, तो मैं नहीं गई हूँ, थक जाती हूँ। लेकिन इतना तो हम नहीं, एक्सप्लेन के आदमी को पहाड़ पे चढ़ा नहीं जाता, ज़्यादातर जेंट्स तो चढ़ जाते हैं, लेकिन लेडीज़ को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और मेरे पैर में वैसे ही चोट लगी थी तो उसके बाद दर्द होता है, तो मैंने कहा इतना कवर नहीं कर पाऊंगी मैं, तो मैंने सोचा पहले फ्रेंड्स कि मैं और राघव नीचे ही रहेंगे यहीं पे। पहले एक सेकंड से पहले फ्रेंड्स ये बताइए, मैं 15 किलोमीटर चल सकता हूँ, अगर मम्मी यहाँ रह सकती है या घर पे अकेले रह सकती है जब मैं गाँव जाता हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं रह सकती? बस एक ही दिन की तो बात है, मैं तो 15 किलोमीटर चल सकता हूँ, मेरे यहाँ क्या काम है? मैंने इसे भी रोक लिया अपने साथ में, फिर मेरे अकेले का मन भी तो नहीं लगता, इसलिए मैंने राघव को जाने नहीं दिया है, राघव मेरे पास है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई है, मैंने सिर धुला था तो मैं इसलिए बैठ गई थी, मेरे सिर पे धूप भी लग जाएगी अच्छे से, तो सर मेरा सूख गया है। अब चलते हैं और भूख भी लगी है, खाना खाएंगे। राघव को बहुत तेज भूख लग रही है, राघव कह रहा है कि मुझे भूख लग रही है मम्मी, तो खाना खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने रूम पर। तो फ्रेंड्स ये आ गया है हमारा खाना, और खाने में आई है दाल, ये है मीठे की सब्जी, चावल, सलाद, अभी रोटी नहीं आई है। और ये देखिए राघव तो खाना खा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ खाना खा के नीचे से, और खाने में था दाल चावल और वो थी चौलाई की सब्जी। मैंने सोचा वो मेथी की सब्जी है, लेकिन वो मेथी की नहीं थी, वो चौलाई की सब्जी थी, पहाड़ी जो चौलाई होती है उसकी। राघव ने तो नहीं खाई क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, मैंने तो खा ली, अच्छी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे भी मैं खाती हूँ, घर पे भी लाल वाली चौलाई की सब्जी भी खाते हैं, हम हरे वाली की भी खाते हैं, तो ये हरे वाली चौलाई थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन खाने में मिर्च बहुत ज़्यादा थी, इतनी मिर्च हम नहीं खाते, मुँह जल गया बहुत ज़्यादा, और राघव के तो आँख में पानी आ गया। तो फिर मैंने भैया से बोला है कि भैया इतनी मिर्च का खाना आप हमारे लिए नहीं बनाएं, तो अब करेंगे हम थोड़ी देर आराम। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बजे हैं और राघव को मैंने उठाया नहीं, कोई गंदा रहता है, और ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। बाहर दिखाऊँ आपको, हल्का हल्का सा कोहरा आ गया, और अभी सिर्फ 4 बजे हैं। इस वाले पहाड़ के पीछे सूरज छिपने वाला है, क्योंकि पहाड़ में ना शाम जल्दी हो जाती है। और मेरी आवाज़ शायद आपको कम आएगी क्योंकि ये जो ऊपर से झरना आ रहा है ना, इसकी आवाज़ ज़्यादा आती रहती है यहाँ पानी की, तो शायद मेरी आवाज़ आपको कम आए। ये देखिए ये ऊपर से आ रहा है ना पानी, इसकी आवाज़ है बहुत। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ चाय पीने, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। राघव सो रहा था तो थोड़ा सा लेट हो गया है चाय पीने में।
संकट हर 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 महादेव शंभो। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 6:30 बजे हैं, आरती अभी ख़त्म हुई है और मैं आरती में आई थी, मैं और राघव हम दोनों ही अकेले, तो हम दोनों शाम की आरती में आए थे। अभी आरती ख़त्म हो गई है तो घर पे चलेंगे, घर पे क्या मतलब लॉज पे चलेंगे और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। तो जी फ्रेंड्स आ गए हैं हम मंदिर से आरती करके और राघव को बार बार जाने की लग रही है, मंदिर के मंदिर चलो मम्मी मंदिर चलो, पास में है तो वो सुबह से आपको बताओ ना 4-5 बार मंदिर जा चुका है। 4-5 या 10 बार। और ये देखिए फिर से तिलक लगवा के आया है चंदन को। इस चंदन की खुशबू इतनी अच्छी है ना, पूरे शरीर में से भी ऐसी आ रही है जैसे चंदन ही लग रहा है, बहुत अच्छी स्मेल है चंदन की। 5:45 बजे के करीब आरती स्टार्ट होती है और 6:30 बजे आरती खत्म हो जाती है। 7 या 7:15 तक लास्ट टाइम होता है मंदिर खुलने का, उसके बाद फिर मंदिर बंद हो जाता है और फिर सुबह को भी वही 6:30 बजे से 8:30 बजे तक श्रृंगार होता है और आरती का टाइम होता है सुबह। मैंने पूछा था पंडित जी से, सुबह 6:30 से 8 बजे के करीब तक हम जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ पूजा होती है, जलाभिषेक नहीं कर सकते। सुबह को मैं सुबह सवेरे जाऊंगी जलाभिषेक के लिए, आज तो मैं नहीं गई थी लेकिन कल सुबह जरूर जाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी हम खाना खा के आए हैं, खाना अच्छा है, मतलब यहाँ का लॉज में हम रुके हुए हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं भैया। फ्रेंड्स अब हम आराम करेंगे और टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।